बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। अब इसमें दो अल्फाज हैं, एक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इससे मुराद है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जिनको जानदार ने जिस्म से बाहर निकालना होता है, और दूसरा लफ्ज़ है हैबिटेट जिसका मतलब है इन्वायरमेंट का, माहौल का वो हिस्सा जहाँ पे कोई जानदार रहता है। अब जिस तरह किसी भी जानदार का हैबिट, मुख्तलिफ जानदारों का हैबिटेट सेम नहीं होता, इसी तरह उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर भी सेम नहीं होती। अगर आप सिर्फ इस डायग्राम पे गौर करें, देखें, अब मुख्तलिफ जानदारों में प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म के नतीजे में अमीनो एसिड बनता है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजनस बेसिस बनती हैं, मसलन प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स, और इन दोनों के अंदर क्या वेस्ट मटेरियल वो है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन यानी ये अमीनो ग्रुप। अब मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में देखें अमीनो ग्रुप की नेचर किस तरह से तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर डायग्राम का अगर स्केच देखें तो ये फिशेस बनी हैं, इसका मतलब है ये ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे वाटर की सप्लाई ज़्यादा है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, इक्वेटिक फिशेस या इक्वेटिक एनिमल्स। अब ये क्या करेंगे, अमीनो ग्रुप को यानी ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करेंगे अमोनिया की शक्ल में, और ये दूसरा ग्रुप देखेंगे मैमल्स बने हुए हैं, यानी यहाँ पे पानी की सप्लाई इसकी निस्बत क्या है, कम है, शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये अपने अमीनो ग्रुप को तब्दील करते हैं यूरिया, यानी ये अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। जबकि तीसरा ग्रुप आप देखें बर्ड्स, जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की इनको शदीद किल्लत होती है, तो ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज करेंगे। तो अब हम इसी तरह देखेंगे कि मुख्तलिफ हैबिटेट में किस तरह जानदार अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को मुख्तलिफ अशकाल में रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और ये तीन मेटाबॉलिक वेस्ट की नेचर क्या हो सकती है, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। सबसे पहले जी हैबिटेट विद द एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर या एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, यानी वो इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। अब जिन जानदारों में पानी ज़्यादा है वहाँ पे वेस्ट मटेरियल किस शक्ल में हो सकता है जी, वो कह रहा है कि सबसे पहले वो जानदार किसको रिलीज करते हैं, जिनमें पानी ज़्यादा होता है वो अमोनिया की शक्ल में अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं। और अमोनिया के बारे में कह रहा है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये जिस्म के बॉडी फ्लूइड में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होता है। तो अगर ये जल्दी डिफ्यूज़ होता है तो इसको फ़ौरन जिस्म से रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि आप इसको जिस्म में रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन इट्स वेरी टॉक्सिक, क्विकली डिजॉल्व इन द बॉडी फ्लूइड, और इसी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, केप्ट इन लो कंसनट्रेशन, इसको थोड़ी मिकदार में जिस्म में रखना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि इसको जिस्म से निकालने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। तो अब वो बहुत ज़्यादा पानी कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का जो जानदार है उनका एक और मसला वो सॉल्व हो जाता है कि अमोनिया को जिस्म से निकालने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पानी ज़्यादा होता है, तो अमोनिया भी जिस्म से निकल जाता है, और जो जिस्म में एक्सेस वाटर था वो भी साथ जिस्म से रिमूव आउट हो जाता है। देखें जी, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे अवेलेबल है, वो है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। पॉसिबल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ये सिर्फ पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, वाई अमोनिया केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ही अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों रिलीज किया जाता है। उसका जवाब ये है, फॉर द रिलीज ऑफ अमोनिया लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड दैट इज ओनली अवेलेबल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब वो कितना पानी चाहिए, देखें, 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है। तो यानी 2 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1000 ml, और इतना पानी सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। अब देखिए आगे एक टर्म है अमोनोटेलिक, ऐसे जानदार जो अपना वेस्ट मटेरियल अमोनिया की शक्ल में रिलीज करते हैं उन जानदारों को हम कहते हैं अमोनोटेलिक। एनिमल्स दैट रिलीज नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। देखें ये एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। इनकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेज, ये इनकी एग्जांपल आ जाएगी। फिर जी अमोनोटेली उस फिनोमिना यानी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जानदार अमोनिया को जिस्म से रिलीज करता है। फिनोमिना ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेली।
यानी अमोनिया को जिस्म से रिलीज करने वाले जानदार अमोनोटैलिक कहलाएंगे और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को अमोनोटैली कहेंगे। फिर हम इसके बाद देखते हैं, ये तो था वो इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी ज़्यादा है। इसके बाद अगला इन्वायरमेंट यानी ट्रस्टियल इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी कम है, हैबिटेट विद द रिस्ट्रिक्टेड या मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये ट्रस्टियल इन्वायरमेंट है, ज़मीन का इन्वायरमेंट है। इसमें यहाँ पे क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। ये जानदार अपने जिस्म से यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। अब देखें वो कह रहा है इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अमोनिया इज नॉट रिलीज्ड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया को अब रिलीज नहीं कर सकते, तो लिहाजा अमोनिया को एक अल्टरनेटिव लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब इसकी यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अमोनिया को यूरिया में क्यों बदला जाता है? देखें उसकी वजह यह है कि अमोनिया को रिलीज करने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इतना पानी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लिहाजा अमोनिया को लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में बदल दिया जाता है और यूरिया को जिस्म में अमोनिया की निस्बत थोड़े ज़्यादा वक्फे तक आप रिटेन कर सकते हैं, यानी वो अमोनिया की निस्बत ज़रा लेस टॉक्सिक होता है। और दूसरी वजह यह है कि यूरिया को जिस्म से निकालने के लिए अमोनिया की निस्बत पानी भी कम चाहिए और ये इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि पानी कम है। देखें यूरिया को निकालने के लिए सिर्फ 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, जबकि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml वाटर चाहिए था। तो अब उसके बाद देखें टर्म यूरियोटैलिक और यूरियोटैली। ऐसे जानदार जो अपना वेस्ट मटेरियल यूरिया की शक्ल में रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटैलिक, और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे यूरियोटैली। और अगर इनकी मिसालों की हम बात करें तो इस स्केच को आप जेन में रखें। देखें इन्होंने डायग्राम बनाई है, फिश बनी हुई है, एलिफेंट बना हुआ है, बर्ड बना हुआ है। तो फिश इक्वेटिक इन्वायरमेंट, एलिफेंट ट्रस्टियल इन्वायरमेंट, खुशकी का माहौल, ये क्या आ जाएंगे? यूरियोटैलिक। देखें मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस, ये चीज़ें याद रखें। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लफ्ज़ शामिल किया इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ है सम बोनी फिशेस, मोस्ट एम्फीबियंस, यानी ज़्यादातर एम्फीबियंस क्या हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल यूरिया की शक्ल में रिमूव करते हैं, वो यूरियोटैलिक हैं। ये इनकी मिसालें आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम ये देखना है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, और ये यूरिया साइकिल लिवर के अंदर परफॉर्म होता है, यानी लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल सेल में यूरिया साइकिल के ज़रिए अमोनिया को लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में बदला जाता है। अब देखें, गौर करें, यूरिया के अंदर आपको 2 नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। याद रखें ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने इसके ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। फिर आगे हम देखते हैं यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल मैंने बताया लिवर में माइटोकॉन्ड्रियल सेल के अंदर हो रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अमोनिया को लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में बदलना। अब यूरिया में देखें 2 नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। अब ये साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? इसके साइकिल के स्टार्ट में सबसे पहले एक कंपाउंड है ऑर्निथीन, और याद रहे इस यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रीकर्सर सब्सटेंस, प्रीकर्सर कहते हैं जो पहले से मौजूद होता है रिएक्शन में, वो प्रीकर्सर सब्सटेंस कौन है? वो ऑर्निथीन है। अब इस एक ऑर्निथीन के मॉलिक्यूल के साथ एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है, ये अमोनिया और कार्बन, और ये बन जाता है सिट्रोलिन। इसका मतलब है इन 2 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? देखें अमोनिया से, ये अमोनिया का नाइट्रोजन, अमोनिया की शक्ल में नाइट्रोजन एक ऐड हुआ, ये सिट्रोलिन आ गया। अब इस सिट्रोलिन के साथ एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल शामिल होता है, सेकंड नाइट्रोजन। अमोनिया से मुराद क्या है? ये सेकंड नाइट्रोजन, क्योंकि अमोनिया के साथ क्या है? एक नाइट्रोजन है, और सिट्रोलिन एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लेके कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनोसक्सिनेट के अंदर, और फिर अर्जिनोसक्सिनेट अपने एक आइसोमर अर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और अर्जिनिन को एक मॉलिक्यूल अर्जिनेस तोड़ता है, कैटाबोलाइज करता है, उसमें से यूरिया अलहदा हो जाता है, और बाकी अर्जिनिन का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्निथीन के अंदर। तो यूरिया जो सा है
वो फिर आगे कहाँ यूरिया चला जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम से फिर ये जाता है किडनी के अंदर, और किडनी से यूरिन की शक्ल में इसको जिस्म से रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो ऑर्निथिन बना है ये दोबारा क्या करेगा, नेक्स्ट साइकिल के अंदर चला जाएगा, दोबारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेगा, सिट्रोलिन में कन्वर्ट होगा और साइक्लिक एक्टिविटी चलती रहेगी, और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल 1 यूरिया का मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे जानदारों की जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिनको शदीद पानी की किल्लत का सामना है, मसलन हैबिटेट विद द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी एक्यूट से मुराद बहुत ज़्यादा। वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, अपने वेस्ट मटेरियल को यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज करते हैं। अब इसमें कौन से जानदार आ जाते हैं, देखें, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल। अब देखें ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह ये यूरिनेशन नहीं करते, बल्कि अपने वेस्ट मटेरियल को सॉलिड एक्सक्रीटा यानी सॉलिड वेस्ट की शक्ल में रिमूव करते हैं। तो इनके पास पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह लिवर के अंदर यूरिया साइकिल के ज़रिए अमोनिया को यूरिया में बदला जाता था, इनके अंदर भी यूरिक एसिड साइकिल के ज़रिए अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर से देख लें कि ऐसा नहीं है कि ये जो मैमल्स और एम्फीबियंस हैं इनमें यूरिक एसिड बनता ही नहीं, इनमें भी यूरिक एसिड बनता है, लेकिन इनमें मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, वो यूरिया है। इनमें मसलन अगर ये कोई ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर प्योरीन्स की कंटेंट्स ज़्यादा हों, तो फिर इनमें यूरिक एसिड भी बनेगा, क्योंकि आप देखें प्योरीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला यूरिक एसिड से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसमें बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा लो लेवल पे। मेनली वो किसके अंदर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल और लैंड स्नेल्स के अंदर यूरिक एसिड बनता है। अब देखें वो कह रहा है यूरिक एसिड को, यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है, तो यूरिक एसिड को 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी चाहिए। जैसे अमोनिया 500 ml पानी चाहिए था 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए, 50 ml 1 ग्राम यूरिया को रिलीज करने के लिए, और यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। तो ये इनमें एडेप्टेशन है पानी की शदीद किल्लत में। तो ऐसे जानदारों को हम देखें, मसलन बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये किस कंडीशन में रहते हैं, एरिड इन्वायरमेंट। एरिड इन्वायरमेंट कहते हैं इन्वायरमेंट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। तो ऐसे जानदारों को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी इसकी, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल। और इस कंडीशन को, इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटैली। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक, एंड दिस फिनोमिना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरिकोटैली। अब लास्ट पे हम देखते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस ऑफ यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली, यानी इनमें कौन सी ऐसी यूरियोटैली और यूरिकोटैली, या आप कह लें यूरिकोटैलिक या यूरियोटैलिक जो जानदार हैं, इनमें कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये अपने माहौल में रहने के काबिल हुए हैं। तो सबसे पहली अडेप्टेशन हम देखते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर है, ये अपने इन्वायरमेंट में अवेलेबल वाटर के हवाले से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर को बदल लेते हैं। मसलन जिस तरह ये हमने देखा कि जो मैमल्स हैं इनमें पानी कम है, तो इन्होंने अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया यूरिया में। इनमें पानी और ज़्यादा कम है, तो इन्होंने अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया यूरिक एसिड के अंदर। यही वो बता रहा है कि अपने इन्वायरमेंट के हवाले से एक्सक्रीट यूरिया एंड यूरिक एसिड इन डिफरेंट हैबिटेट अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये एक अडेप्टेशन है, सप्लाई ऑफ वाटर को मद्देनजर रखते हुए अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर को बदल लेना। दूसरी अडेप्टेशन है जी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। पहली अडेप्टेशन क्या थी, केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दूसरी क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब अब देखें, सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की केमिकल नेचर ही नहीं बदली, बल्कि इन्वायरमेंट के हवाले से मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट हैं। मसलन देखें, हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्रोटोनेफ्रिडिया इनके पास मौजूद है, मसलन ये फ्लैटवर्म प्लेनेरिया के अंदर होता है। इसी तरह मेटानेफ्रिडिया जैसा कि अर्थवर्म वगैरह के अंदर ये होते हैं। इसी तरह मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ये इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। और नेफ्रॉन ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। जिन जानदारों में किडनी होता है तो वहाँ पे ये नेफ्रॉन या किडनी आप कह लें ये मौजूद होते हैं। तो अब हम पूरे लेक्चर को अगर इसका वन लाइनर पेश करें, सम अप करें, तो ये इस लेक्चर का खुलासा ये बनता है
कि मुख्तलिफ हैबिटेट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर डिफरेंट होती है। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वो वेस्ट मटेरियल अमोनिया की शक्ल में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए। तो इन जानदारों को क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक, और इस कंडीशन को अमोनियोटैलिक कहेंगे। और इसी तरह वो जानदार जो अपना वेस्ट मटेरियल यूरिया की शक्ल में रिलीज़ करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक और इस कंडीशन को यूरियोटैलिक कहेंगे, क्योंकि यूरिया को रिलीज़ करने के लिए अमोनिया की निस्बत कम पानी चाहिए। और फिर थर्ड कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है, वो अपना वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज़ करते हैं और ऐसे जानदार को यूरिकोटैलिक कहेंगे और इस कंडीशन को यूरिकोटैलिक कहेंगे। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। अब इसके ऊपर जो डायग्राम है फिगर 15.5, इसको हमने इसी टॉपिक के साथ डिस्कस किया, वैसे ये पिछले टॉपिक का हिस्सा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है इनका, ये आपने लिखना है। फिर इस टॉपिक का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन नाइट्रोजनियस कंपाउंड, अदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड। तो इसके जवाब में ये आपने पहली 1.5 लाइन मैंने हाईलाइट कर दी है, ये आपने लिखनी है इसके जवाब में। फिर ये नीचे MCQ है, इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, या ये इस तरह आ सकता है, डिफाइन अमोनियोटैली, यूरियोटैली या यूरिकोटैली। इनके आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं। पहला देखें, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड अमोनोटैली, और नीचे आगे इसकी एग्जांपल। और इसी तरह ये आगे ये यूरिकोटैली का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, और साइड पे मैंने जगह कम होने की वजह से देखें ये यूरिको, ऊपर ये यूरियोटैलिक की और ये साइड पे यूरिकोटैलिक की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। आप इसको देख लें, अपनी बुक पे इसको नोट डाउन कर लें। फिर इसी तरह ये MCQ है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें, ड्रा यूरिया साइकिल। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिकोटैली एंड यूरियोटैली। तो उसका जवाब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से 4 तक मार्क कर दिया है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।